अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने बेसिकली डिस्कस किया था फंक्शंस टाइप्स को। हमने देखा था कि हमारे पास फंक्शंस की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस एंड बिल्ट इन फंक्शंस। और हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि जो बिल्ट इन फंक्शंस क्या हैं, उनकी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी। ऐसे फंक्शंस जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम्स के अंदर डिफाइन होते हैं, जिन्हें हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। जिस तरह से अगर लेट्स सपोज यू वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र और शो एनी आउटपुट ऑन स्क्रीन, आप क्या यूज़ करोगे? प्रिंट एफ, स्कैन एफ। इसके अलावा अगर आप इफ़ यू वांट टू गेट करैक्टर फ्रॉम यूज़र, गेट ch फंक्शन यूज़ कर रहे हो, आप चाह रहे हो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन क्लियर हो जाए, आप क्या कर लोगे? क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है बिल्ट इन, उसे यूज़ कर लोगे। मतलब डिफरेंटली ऐसे फंक्शंस जो ऑलरेडी डिफाइन हुए हुए हैं, आपको उनकी फंक्शनैलिटी को बैकग्राउंड उसके बैकवर्ड में जाके उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करना होता, उसे डिस्क्राइब नहीं करना होता, उसकी फंक्शनैलिटी को राइट नहीं करना होता। आपको सिंपली क्या करना होता है कि उन फंक्शंस के हेडर फाइल्स को ऊपर इंक्लूड करते हैं और उन हेडर फाइल्स के अकॉर्डिंगली आप फर्दर जो है उन फंक्शंस को जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे आप सिंपली क्या कर लेते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। उसके बाद हमने दूसरा देखा था यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या थे? जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसे डिफाइन करता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उसे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऐसा कोड लिखता है, जहाँ पे उसे ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ पे आप उसे कॉल कर लेता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो कोई भी फंक्शन जो है उसके 3 हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रहा होता है। जिस तरह से यहाँ पे देखें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला उसका रिटर्न टाइप होता है, दूसरा उसका फंक्शन नेम होता है और तीसरा पासिंग पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी या ऑपरेशन परफॉर्म करवाने होते हैं। और साथ में हमने बेटा लास्ट क्लास में देखा था कि अगर कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है? तो वहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? वॉइड मेंशन करेंगे। और अगर कोई जो फंक्शन है उसके पासिंग पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए भी हम वहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? वॉइड मेंशन करेंगे। लेकिन अगर फंक्शन चाह रहा है, फंक्शन कोई भी वैल्यू जो है मेन में रिटर्न करना चाहता है या जहाँ पे भी फंक्शन कॉल हो रहा है, वैल्यू को आप रिटर्न कराना चाह रहे हो फर्दर एक्सेस के लिए, फर्दर कोई भी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए। उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप वहाँ पे क्या मेंशन कर देते हो? डाटा जो आप रिटर्न करना चाह रहे हो, आप चेक करते हो उस डाटा टाइप की जो आप रिटर्न कर रहे हो, एट द डेट इज़ इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। जो भी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली है, आप उसके अकॉर्डिंगली वो डाटा टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं। और वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। खैर हमने ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब मैं डिस्कस की थी, देखी थी। उसके अलावा अगर अब यहाँ पे हम देखें फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है? फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली फंक्शन सिग्नेचर है, ठीक है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको फंक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट देती है, कंपाइलर को उसकी रिक्वायरमेंट नीड्स होती हैं, वो प्रोवाइड करती है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, आप फंक्शन यहाँ पे अगर मैं लेट्स सपोज इसे हाइलाइट कर दूँ, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ एग्ज़ैक्टली यहाँ पे मेंशन होगी। अ फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है? ये हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट द कंपाइलर नीड्स टू चेक एंड यूज़ द फंक्शन करेक्टली। ये वो कंपाइलर को बेसिक जितनी रिक्वायरमेंट है, उस फंक्शन का नेम क्या है, उस फंक्शन की पासिंग पैरामीटर्स क्या हैं, उन पासिंग पैरामीटर्स की डाटा टाइप्स क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, यानी जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसे वो प्रोवाइड करता है, ठीक है? कंपाइलर को प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें अब यहाँ पे देखें ये सेम चीज़ जो हम लोगों ने फंक्शन का देखा था कि कोई भी फंक्शन जब हमने क्रिएट करना है तो उसके 3 पार्ट्स होंगे। ये बेसिकली फंक्शन का प्रोटोटाइप ही है, ठीक? इसमें हम फंक्शन नेम और पासिंग पैरामीटर्स जो भी उसमें हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं उसको हम वहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन क्या है बेसिकली? फंक्शंस कॉल्स इज़ अ मैकेनिज़्म दैट इज़ यूज्ड टू इन्वोक अ फंक्शन, ठीक है? ये बेसिकली क्या है? फंक्शन कॉल का पता होता है, ये इन्वोक कर देता है उस फंक्शन को जो आपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया हुआ होता है। जहाँ पे आप उसे कॉल करोगे वहाँ पे वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और जो भी उसकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होगी, जो भी डिस्क्रिप्शन आपने वहाँ पे डिफाइन की होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको उसके अकॉर्डिंगली वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आप साथ में वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको वैल्यू
पे हमें जरूरत पड़ती जाएगी वहां पे हम उस फंक्शन को कॉल करते जाएंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को फंक्शन क्रिएट करना तो नहीं बताया, लेकिन आप लोगों ने बिल्ट इन फंक्शन अपनी लास्ट क्लासेस में देखे हैं। जहाँ जहाँ पे इनपुट लेने की जरूरत पड़ी थी वहां वहां आप लोगों ने स्कैनफ कॉल किया था। सिंपल आपके ऊपर एक हेडर फाइल लगा दी थी और जहां पे आपको जरूरत पड़ी उस फंक्शन की आपने सिंपली उस फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे आपको आउटपुट कोई भी स्टेटमेंट उसे स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाह रहे थे, आपने प्रिंटफ को कॉल किया। यहाँ पे आप किसी कैरेक्टर को गाइड करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आपने गेट सीएस को कॉल किया। मीन जहां जहां पे आपको जरूरत पड़ती जा रही है आपने उन फंक्शंस को कॉल कर लिया, और जैसे ही आपने उन फंक्शंस को कॉल किया फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली अपना स्पेसिफिक टास्क जो था वो परफॉर्म किया। ऐसा ही है। और सेकेंडली बेटा जहां पे फंक्शन कॉल किया जाता है उसके एंड में टर्मिनेटर आता है। ये आपको सेमीकोलन शो हो रहा होगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, जो क्या करता है, जो बताता है किसको, कंपाइलर को, कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पे स्टेटमेंट का जो स्कोप है वो एंड हो रहा है। ठीक हो गया बेटा। अब अगर यहाँ पे हम देखें ऐसे ही फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, इट ट्रांसफर्स कंट्रोल टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड। तो क्या होता है, बेसिकली जो फंक्शन कॉल हो रहा होता है डायरेक्टली उसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, कंपाइलर फिर वहां से उस फंक्शन की एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है और उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। द मेमोरी इज एलोकेटेड वेरिएबल इन द फंक्शन एंड देन द स्टेटमेंट इन द फंक्शन पार्टीज आर एग्जीक्यूटेड। इससे क्या होता है, फिर जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करेंगे अपने माइंड में एक मैपिंग कर लें। वो मैपिंग किस तरह से आप करेंगे कि लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने किसी भी उसके अंदर वेरिएबल, लेट्स सपोज आपने कोई एक पासिंग पैरामीटर दिया ए, ठीक है, फंक्शन को। जैसे ही आपने उस फंक्शन को कॉल किया उस फंक्शन के उस पासिंग पैरामीटर को क्या होगा, कंपाइलर क्या असाइन कर देगा, मेमोरी असाइन कर देगा। ठीक है, वो अपनी मेमोरी ले लेगा। अब वहां पे कोई भी आप मेन से जो भी वैल्यू पास कर रहे हो वो वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और फिर उस वैल्यू के ऊपर कंपाइलर जो भी है वो अपनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। अभी आप लोग इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे ये मेमोरी वेरिएबल कहाँ से आ गया। अभी तक अगर आप लोग को जो चीजें क्लियर होनी चाहिए, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो ये है कि फंक्शन बेसिकली है क्या, फंक्शन हम यूज क्यों करते हैं, उसके अलावा हमारे पास फंक्शंस की टाइप्स क्या है। ठीक है, और वो यूजर डिफाइन और बिल्ट इन फंक्शंस। और यूजर डिफाइन फंक्शन, अगर हमने कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है तो उसकी प्रोटोटाइप क्या है। अभी तक मैंने आप लोगों को फंक्शंस के बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ प्रॉपर्ली, हमने अभी तक फंक्शन क्रिएट नहीं किया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमने देख लिया फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या है और फंक्शन का जो है फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे। अभी फिलहाल हम, अब मैं इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के थोड़ा सा लोकल वेरिएबल से थोड़ा हट के बात कर लूं। मैं आप लोगों को अगर एक फंक्शन छोटा सा एक्सप्लेन कर दूं, बल्कि वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा अगर मैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का पहले बता देती हूँ, क्योंकि उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मेरे पास स्कोप वेरिएबल्स का किस तरह से लिमिटेड होता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, 1 मिनट के लिए यहाँ पे लेक्चर को यहाँ पे पॉज कीजिएगा और सोचिएगा कि लोकल वेरिएबल से यहाँ पे क्या मुराद है। आपके ख्याल में लोकल वेरिएबल्स क्या है। लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स जिनका स्कोप लिमिटेड होता है। ठीक है, लेट्स सपोज बेटा अगर आपने एक जो है लेट्स सपोज फॉर लूप के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जहाँ पे ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई, जहाँ पे आपने इस करली ब्रैकेट को एंड किया, वहां पे जो भी वेरिएबल आपने डिफाइन किया होगा उस वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो भी एंड हो जाएगा। ठीक, जैसे अब यहाँ पे अगर देखें व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स ऑल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन मेमोरी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ऑब्वियसली आपने जब स्टार्ट की क्लासेस की होंगी तो उसमें आपने देखा होगा बेटा कि आप लोग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल्स का मेमोरी साइज क्या होता है। ठीक है, वो मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है। लेकिन वो मेमोरी होती है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक, अब वो लिमिटेड टाइम पीरियड किसके अकॉर्डिंगली होता है, अब वो स्पेसिफाई कर रहा होता है जो फंक्शंस की बॉडीज होती हैं और जो उनकी लिमिटेशंस होती हैं, जहाँ और ये जो उनका स्कोप होता है। अब वो स्कोप किस तरह से डिफाइन होता है, the duration in which a variable exists in memory is called lifetime of the variable। और जितने टाइम के लिए कोई भी वेरिएबल मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है, मेमोरी के अंदर रहता है,
वो क्या कहलाता है, वो लाइफ टाइम कहलाता है उस वेरिएबल की। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैनेज द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, माइनर सा ही सही, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो मैनेज करता है सारी एक्टिविटीज को जिनमें जो एलोकेशन हो रही होती है मेमोरी की, उसको भी और डी एलोकेशन को भी। अब जिस तरह से आपको ये पता है कि आपने एक वेरिएबल बनाया, तो उस वेरिएबल का जो है वो उसके बैक में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो किसी न किसी मेमोरी में स्टोर होगा। अब वो जब किसी न किसी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, वो मेमोरी कहाँ से आएगी, वो मेमोरी कौन असाइन करेगा, वो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करेगा। और जैसे ही आपका प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है, रन टाइम पे उसे मेमोरी एलोकेट हुई है, जैसे ही वो टर्मिनेट होगा तो मेमोरीज को उन्होंने डी एलोकेट करना है। तो ये दोनों प्रोसेस जो ऑपरेशंस है बेसिकली मैनेज, जो मेमोरी एलोकेट करना है, डी एलोकेट करना, ठीक है, इसे कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। The scope of a variable refer to the region of a program in which it is accessible. बेसिकली क्या होता है, स्कोप क्या कहा जा सकता है, स्कोप मीन के एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन जिसके अंदर उस वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक बॉडी के अंदर एक फंक्शन को डिफाइन किया, सॉरी वेरिएबल को डिफाइन किया, और आप किसी और बॉडी के अंदर उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए क्या करना होगा, अगर आप चाह रहे हो कि आप एक ही जगह पे बनाएं और जहां जहां आपको जरूरत है वहां वहां पे आप उसे सिंपली कॉल कर लें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके स्कोप को एक्सटेंड करना पड़ता है। जब आप उसके स्कोप को एक्सटेंड करने के लिए जाते हैं, तो फिर आप लोकल वेरिएबल से ग्लोबल वेरिएबल्स की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लोकल वेरिएबल की बात करूं बेटा, यहाँ पे अगेन मेंशन है, all variables that we have declared so far have been declared within a block। अब विद इन अ ब्लॉक मीन आप इन करली ब्रैकेट्स के अंदर, अब जरूरी नहीं है कि वो करली ब्रैकेट आपकी मेन की ही हो, आपकी इफ कंडीशंस की हो सकती हैं, आपकी फॉर लूप की हो सकती हैं, आपको मतलब किसी के अकॉर्डिंगली भी वर्क कर सकती हैं। ठीक है, और जैसे इसका ब्लॉक एंड होता जाएगा, उस वेरिएबल का स्कोप भी एंड हो जाएगा। तो वो क्या होगा, हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे, लोकल वेरिएबल्स, और उनका जो स्कोप होगा वो लोकल स्कोप होगा, यानी उनका स्कोप सिर्फ उसी पॉइंट तक लिमिटेड होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहाँ पे ये देखें बेटा, एग्जैक्टली अब यहाँ पे ये देखें जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी, हमने दो वेरिएबल ले लिए, सॉरी एक वेरिएबल ले लिया एन काउंट, और हमने कंडीशन क्या लगा दी, इफ एन काउंट इक्वल टू 0। अगर तो ये इक्वल टू 0 है तो एक वेरिएबल और बन जाए चेक का, और चेक में क्या चला जाए, 10 चला जाए। ठीक है, वी यूज टू वेरिएबल्स इन दिस प्रोग्राम। अब इसमें दो प्रोग्राम वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक एन काउंट यूज हो रहा है और एक चेक यूज हो रहा है। बोथ ऑफ दीज आर लोकल वेरिएबल्स। अब अगर देखें तो ये जो एन काउंट है ये इस करली ब्रैकेट के अंदर है, और ये जो चेक है ये इस करली ब्रैकेट के अंदर है, ऐसा ही है, यानी इसका स्कोप यहां से लेके यहां तक है, जबकि इसका स्कोप इस ब्रैकेट के स्टार्ट होने से इस ब्रैकेट के एंड होने तक है, ऐसा ही है। अब जैसे अब ये जो चेक है ये डिक्लेयर्ड इस ब्रैकेट के अंदर हुआ है ना, इस ब्लॉक के अंदर हुआ है, लेकिन जैसे इस ब्लॉक के बाहर हम इसे एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें एरर आएगा। एरर क्या आएगा, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इम्प्लीमेंट करती हूँ, इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ, मैंने आप लोगों को अगेन बताया था कि मेरे पास जीडीबी कंपाइलर नहीं है, सॉरी वो उसके अकॉर्डिंगली जो जिस टर्बो पे आप काम करते हो तो मैं ऑनलाइन ही आपको इस कंपाइलर पे करवा दूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों में से भी किसी के पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप जीडीबी कंपाइलर के थ्रू ऑनलाइन भी कर सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, आज हम सिर्फ लोकल वेरिएबल तक देखेंगे, और बेटा आप लोगों ने इसकी एक दो एग्जांपल्स करके प्रैक्टिस करनी है। अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट हुई हुई है, सी प्लस प्लस। मैं यहाँ से किस लैंग्वेज पे जाना चाहती हूँ, सी पे जाना चाहती हूँ। देखिए मैंने सी ले ली, सिंटैक्स अकॉर्डिंगली उसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है। ठीक है, अब ये मेन है ना, इस मेन के अंदर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ इंट एन काउंट। ठीक है, और मैं क्या कह रही हूँ, एन काउंट में क्या चला जाए, 0 चला जाए। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगी, इफ
एन काउंट जो है अगर तो वो इक्वल है किसके, 0 के, तो क्या होना चाहिए, एक और वेरिएबल डिक्लेयर हो जाना चाहिए, और वो वेरिएबल किस नाम से है, इंट चेक। इंट चेक, ठीक हो गया। अब हमने क्या कहना है कि अगर तो, अब ये मुझे ये बताएं बेटा, अगर एन काउंट कंडीशन ट्रू होगी या नहीं होगी, एन काउंट के अंदर 0 पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है, अगर एन काउंट इक्वल है 0 के, एन काउंट वेरिएबल है और वेरिएबल ने अपने अंदर क्या कंटेन किया हुआ है, 0 कंटेन किया हुआ है, इट मींस दैट कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो जब वो अंदर आएगा तो चेक में हमने क्या असाइन कर दिया, 10 असाइन कर दिया। अब इस चेक का जो बॉडी है वो यहाँ तक है, अगर आप ध्यान दें तो आपको नजर आएगा इसकी बॉडी जो है वो इस करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि डिक्लेयर्ड इधर हुआ है। अगर डिक्लेयर्ड ऊपर हुआ होता तो इसका स्कोप इस ब्रैकेट से स्टार्ट हो जाता। अब मैं इसको इस मैंने डिक्लेयर इसे इस बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर किया है ना, लेकिन मैं इसे एक्सेस इस बिल्डिंग ब्लॉक के बाहर करने लगी हूँ, ठीक है। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कहती हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। अब ये किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर या फ्लॉट, यहाँ पे हमारे पास इंटीजर वैल्यू है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, परसेंटेज डी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, चेक। अब देखते हैं कि हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। अब इसका स्कोप इसका कहाँ तक है, यहाँ तक है, और मैं इसे स्कोप के बाहर यूज कर रही हूँ, ठीक है। आप देखिएगा जैसे मैं इसे रन करूंगी, मेरी तरफ इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए ये टाइम ले रहा है। एक मिनट दोबारा स्टॉप करके रन करती हूँ। ओके क्लास, यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे देखें आपको एरर शो हो रहा है। एरर क्या आ रहा है, सी एच के जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था अनडिक्लेयर्ड। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें इसको स्कोप के बाहर यूज नहीं कर सकती। मैं इसको अगर यहीं से करती हूँ, ठीक है, और मैं इसे इधर इसके बाद लिखती हूँ, मैंने इसको इसके स्कोप के अंदर लिखा है। अब हम देखते हैं कि क्या हमें दोबारा एरर आता है या नहीं आता। अब देखें हमें एरर नहीं आया, और जो भी चेक की वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो गई, ठीक है। आई होप सो आपको बेटा लोकल वेरिएबल का जो और लोकल स्कोप जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए बेटा सेम यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है बुक के अंदर, उन्होंने बताया भी है यहाँ पे कि आपको कंपाइलर एरर शो करेगा, ठीक है। और वो कंपाइलर एरर हमारे पास क्या दे रहा है, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, ठीक है। तो हमारे पास जो आइडेंटिफायर है वो अनडिक्लेयर्ड आएगा, ठीक है। This is because in the last printf statement of the program, the variable check is referred outside of if block. तो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई। अगर आप डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे गिवन है, अगर आप इसको दोबारा से स्टडी करें तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे इसका स्कोप है बेटा, ये हमने बेसिकली इस ब्लॉक बाहर लिखा है, दैट्स व्हाई हमें एरर आ रहा है, ठीक। ऐसे वेरिएबल्स जिनका स्कोप लिमिटेड हो और आप उन्हें पीस ऑफ ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, कोड ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर सकते हो और उधर ही एक्सेस कर सकते हो। अदर देन दैट ब्लॉक आप एक्सेस ना कर सकते हो, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, लोकल वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्राई करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स को हम अपनी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और साथ में हम इन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और साथ में हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्लोबल वेरिएबल देखेंगे और फंक्शंस की जो बॉडी है उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। एक दफा उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग प्रॉपर एक देखेंगे कि फंक्शन क्रिएट कैसे करना है बाय इम्प्लीमेंटेशन, और हम एक प्रॉपर फंक्शन क्रिएट करेंगे और फिर मैं आप लोगों को हम टास्क दूंगी। अब आप लोगों ने बेटा क्या काम करना है, इस तरह के एक दो एग्जांपल्स को खुद से बुक में सर्च कीजिएगा, एक्सरसाइज भी देखिएगा, और अभी तक हमने फंक्शन देखा है इसे स्टडी कीजिएगा। कोई पॉइंट जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।